हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी एग्जाम का हो, एसएससी, सीपीओ, डीपी या एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप लोग देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, लाइक किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया करिए। ना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, आप लोग ऐसे ही देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करा करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बताइए, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? पहला का दोस्तों ए, क्या होगा? ए, रेगन लावा के अपक्षय से होता है। ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बताइए इनमें से कौन है दोस्तों? दूसरा का बी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी में समानताएं किसकी प्रचुरता होती हैं? किसकी होती है दोस्तों? तीसरा का डी, कौन कौन होता है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास। ठीक है। और सी, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और कार्बोनेट दोनों होते हैं, इसलिए डी नंबर। ठीक है दोस्तों। काली मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? काली मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? बताइए दोस्तों, किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो आंसर क्या है आपका दोस्तों? सी नंबर, चौथा का सी। ठीक है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? किसके लिए उपयुक्त होती है दोस्तों? पांचवा का बी, कपास और जड़ वाली फसलें के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है दोस्तों। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, छवा का आंसर ए, किस नाम से? रेगू और करेल से जाना जाता है। ठीक है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है दोस्तों? सातवां का सी, महाराष्ट्र में है। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में भारत में कितनी प्रमुख और गौण मिट्टी बताई है? बताइए दोस्तों, आठवां का आंसर सी, 8 प्रमुख 27 गौण बताई गई है। ठीक है, सी नंबर। भारत में प्रमुख मिट्टियों में से एक नहीं है, बताइए कौन सी मिट्टी दोस्तों? सी, पीली मिट्टी। ओके। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? बताइए दोस्तों, कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? दसवां का दोस्तों क्या होगा आंसर? 40% भाग पर फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? डी नंबर आंसर। जलोढ़ मिट्टी किस नदी घाटियों में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, किस नदी घाटियों में पाई जाती है? 11 नंबर का आंसर क्या होगा? डी, कौन कौन? गंगा, यमुना, गोदावरी। पंजाब से असम तक की घाटियों में नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्ण सभी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? बताइए दोस्तों, किसके खेती के लिए उपयुक्त होती है? चावल, गन्ना, दालें, तिलहन के लिए उपयुक्त होती है, बी नंबर। ठीक है दोस्तों। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? बांगर, बी नंबर। ठीक है, बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 14 नंबर का दोस्तों, बताइए किस नाम से? खादर, ए नंबर। ठीक है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? बताइए दोस्तों, कम होती है, अधिक होती है, माध्यम होती है, बहुत कम होती है? कैसी होती है? अधिक होती है, बी नंबर। ठीक है दोस्तों।
हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों 16 नंबर का बी, बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बताइए दोस्तों, 17 का बी, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दोस्तों 18 नंबर का बी, राजगृह में बनाई थी। ठीक है। बिंबिसार का राजवेद कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? 19 का आंसर ए, जीवक था। ठीक है। कौन था? जीवक। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम दोस्तों क्या था? कुणिक, ए नंबर। ठीक है। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कब की थी? बताइए दोस्तों, 21 नंबर का आंसर क्या होगा? 492 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आंसर? ए नंबर। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों 22 नंबर का आंसर बताइए, किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु, बी नंबर। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, 23 नंबर का आंसर क्या होगा? ए, कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बताइए दोस्तों, कहाँ बनाई थी? वैशाली में बनाई थी, सी नंबर। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में हुई थी? 25 नंबर था सी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? बताइए दोस्तों, कहाँ आयोजित होंगे? 26 नंबर का सी, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? बताइए दोस्तों, कब जीता था? 27 नंबर था दोस्तों, आंसर होगा 1958 में जीता था। ठीक है, ए नंबर। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 28 नंबर था दोस्तों, बताइए कितने पदक जीते? 61, ए नंबर। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? बताइए दोस्तों, 29 नंबर का आंसर क्या होगा? ए, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। भारत में पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे? बताइए दोस्तों, कब आयोजित हुए थे? 1934 को आयोजित हुए थे। ठीक है, बी नंबर। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेलों की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है। पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 32 का आंसर दोस्तों बी, कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है। 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? बताइए दोस्तों, 33 का आंसर क्या होगा? 15 स्वर्ण जीते थे, 16 रजत और 20 कांस्य जीते थे। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा? ए नंबर। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? 34 नंबर का आंसर ए, उगता हुआ सूरज है। ठीक है, उगता हुआ सूरज। देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों 35 नंबर का आंसर बताइए, कितने पदक जीते हैं? तो 3 स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया ने 3 स्वर्ण पैरा ओलंपिक में पदक जीते हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर का बी। 36 का दीपा मालिक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बताइए, 36 का बी, 60 फुट से संबंधित है। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुए थे? दोस्तों 37 नंबर का आंसर बताइए, ए, बीजिंग में हुए थे। ठीक है। सबसे बड़े खेल स्पर्धा कौन सी है? बताइए दोस्तों, कौन सी? 38 नंबर का डी, विश्व कप है। ठीक है। राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ हुई थी? दोस्तों बताइए, कहाँ हुई थी? 39 का दोस्तों सी, हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। ठीक है।
2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे दोस्तों? ये आपके लिए HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन लाया था, सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, 2 वीडियो जीके का रीजनिंग का लाता हूँ, आप लोग देखा करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।